ओके, सही है। जावास्क्रिप्ट हम क्यों पढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट पढ़ने का क्या मकसद है, ठीक है। अच्छा, देखो भाई, अगर मैं आपको बोलूं ये वेबसाइट अगर आपने HTML CSS पे बनाना है, तो मुझे बताओ इसमें HTML का क्या काम है। जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा पूरी वेबसाइट का, वो HTML से क्रिएट होगा। तो HTML की आपने ऊपर हेडिंग डाल दी स्ट्रक्चर, CSS क्या करेगा, सही है, आपकी वेबसाइट को ब्यूटीफुल या फिर आप बोल सकते हो प्रेटी करने में काम आएगा, सही है, खूबसूरत करने में काम आएगा। लेकिन अब अगर आप देखो कि भाई ये डेटा है, कोई डेटा कहीं से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है, किसी जगह से भी आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, सही है। उसके बाद अगर आपने इस पर क्लिक किया, मैंने यहाँ पे लिखा कार, कार लिखा, तो इनपुट फील्ड मेरी वर्क कर रही है, ये होता है वेबसाइट का बिहेवियर या फिर इंटरेक्टिविटी। आप अपनी वेबसाइट के बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करते हो, अपनी वेबसाइट को इंटरेक्ट कैसे करते हो, अपनी वेबसाइट को फंक्शनल कैसे बनाते हो, इस काम के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने कार लिखा, उसने मेरे को सजेशंस भी दे दी, और अगर मैं सर्च का बटन दबाता हूं तो उसने मुझे कुछ डेटा ला कर दे दिया कार से रिलेटेड। ये हमारा काम हो रहा है किससे, जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के डेटाज होते हैं, डेटा, ठीक है। अब डेटा जरा क्या होते हैं, मैं जरा आपको यहाँ पे थोड़ी सी एग्जाम्पल दे दूं। अगर यहाँ पर मैंने कमिट बना दिया, कमिट बॉक्स, सही है, बल्कि कमिट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेटा टाइप्स। नजर आ रहा है सबको, सही है। अच्छा, डेटा टाइप्स हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं। हमने जो टारगेट है हमने उसको देखना है, सही है। एक आपके पास होता है कैरेक्टरिस्टिक डेटा या फिर अल्फाबेटिकल डेटा, यानी कि कोई भी ऐसा डेटा जो अल्फाबेटिकल हो, कैरेक्टरिस्टिक हो, ए से लेकर Z तक में काउंट होता हो। लाइक हम मैंने बोल दिया ये एक नेम है, सही है, ये क्या है, कोई डेटा है, सही है। मैंने बोल दिया ये इसका नंबर है 0300 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, ये इसका नंबर है, ठीक है। मैंने जेंडर बता दिया, तो ये भी क्या हो सकता है, कोई डेटा हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक डेटा और आ रहा है, तो हम इसको जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक डेटा या अल्फाबेटिकल डेटा होगा, हम उसको कहेंगे स्ट्रिंग डेटा, ठीक है, उसको हम कहेंगे स्ट्रिंग डेटा, ठीक है। इसी तरह तो हमारे पास पहला डेटा आ गया स्ट्रिंग, एस टी, स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। नंबर टू हमारे पास आ जाती हैं नंबर, 1 2 3, सही है, या फिर 12 हो गया, 10 हो गया, कोई भी कैलकुलेशन टाइप का हो गया, ठीक है, वो हमारे पास कहलाता है नंबर डेटा टाइप, ठीक है। फिलहाल हम इन दो को देखेंगे, बाकियों की जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसको देखेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो जरा, ठीक है, हमारा कोई, हर किसी का यहाँ जितने भी कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, हर किसी का कोई ना कोई नाम है, ठीक है, कोई ना कोई नाम। एक चीज द सब में अलग है, हो सकता है डुप्लीकेट हो सकती है, वो है जैसे मेरा नाम अहमद है, किसी और का नाम भी हो सकता है, ठीक है, सही है। तो मैंने जरा यहाँ पे लिख लिया अहमद, ठीक है। अब अगर मुझे इस डेटा को किसी जगह पर स्टोर करना हो, किस डेटा को किसी जगह पर स्टोर करना हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो उसके लिए हम बनाते हैं वेरिएबल्स, उसके लिए हम बनाते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो जावास्क्रिप्ट के बिल्टन होते हैं, सही है, और कुछ होते हैं जो उसके बिल्टन फंक्शंस होते हैं। बिल्टन कीवर्ड्स भी होते हैं, बिल्टन फंक्शंस भी होते हैं, सही है। कस्टम फंक्शंस क्या होते हैं, या जो आप कस्टम फंक्शन अगर बनाना चाहो वो क्या होते हैं, वो थोड़ा आगे का टॉपिक है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आपने अगर जावास्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल बनाना है, तो उसके लिए आपके पास जो कीवर्ड अवेलेबल है वो है वार, वार के साथ आप वेरिएबल बनाओगे, ठीक है। अब मैंने अगर कोई वेरिएबल बनाया, मुझे डेटा स्टोर करना है अहमद, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग टाइप डेटा है, सही है। तो उसको अगर मुझे कभी भी सेव करना है, तो या तो मुझे उसको सिंगल कोटेशन में रखना होगा,
या तो मुझे उसको डबल कोटेशन में रखना होगा, या फिर मुझे उसको सिंगल कोटेशन में रखना होगा। बगैर सिंगल या डबल कोटेशन के मैं उसको इस्तेमाल नहीं करूंगा और ना कर सकता हूं, क्योंकि वो मसला करेगा। क्या मसला करेगा, हम इस्तेमाल करके देखें। जब भी आपके जावास्क्रिप्ट की कोई लाइन एंड हो जाए कि भाई यहां पर मेरा काम खत्म हो गया है, आपने लास्ट में सेमी कॉलन या टर्मिनेटर लगा देना। सही है। अब ये देखो मैंने डेटा स्टोर किया है, लेकिन किस में, कोई वेरिएबल नेम हमने बनाया नहीं। सही है। तो वेरिएबल नेम आप बना सकते हो कैसे, जैसे कि मैंने लिख दिया यूजर नेम और इज इक्वल टू। अब इस लाइन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल नेम क्या है, यूजर नेम, इज इक्वल टू, और उसके अंदर हमने ये वैल्यू रखी। मतलब सिंपल क्या है, इज इक्वल टू के लेफ्ट ऑपरेंड, लेफ्ट ऑपरेंड पे जो लिखा हुआ है वो आपका वेरिएबल नेम है, राइट ऑपरेंड पे जो लिखा हुआ है वो वेरिएबल की वैल्यू है। यहां तक क्लियर है बेसिक्स। ठीक है। अब इसको जरा इंप्लीमेंटेशन करके देख। ठीक है। जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए आप लोग क्या करोगे, आपको लिखना होगा एक स्क्रिप्ट का टैग आप बॉडी के लास्ट में लगाओगे, लेकिन बॉडी के अंदर लगाओ। ठीक है। स्क्रिप्ट, और इसके अंदर आपका एक पैरामीटर रिक्वायर्ड है, सही है, विच इज एसआर। ठीक है। और आप फाइल बना सकते हो यहाँ से किसी भी नाम से, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, एप्लीकेशन डॉट जेएस, सही है, फंक्शनैलिटी डॉट जेएस, एप्लीकेशन को आप ऐप करना चाह रहे हो ऐप डॉट जेएस, रिकमेंडेशन यही से। सही है। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने एक फाइल बना ली ऐप डॉट जेएस। ठीक है। ये मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली, जब मेरे पास बनकर आ जाएगी, क्रिएटेड सक्सेसफुली। और इसका पाथ मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। करंट डायरेक्टरी क्या है मेरे पास, डॉट स्लैश, सही है, क्या बोल रहे हैं, ऐप डॉट जेएस। ठीक है। ऐप डॉट जेएस मैंने उसको बता दिया। इसको मैं यहां से खत्म करके वहां ले आता हूँ, रोलैक्स, सेव करते हैं और जरा यहाँ पर आकर इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। ठीक है। ये हमारे पास डेटा टाइप्स। अब मैं एक वेरिएबल बनाऊं, वार यूजर, जितना भी सब कुछ होगा वो सारा आपका स्मॉल केस में होगा। सही है, कुछ भी कैपिटल नहीं आएगा। सही है। वार यूजर नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग। ठीक है। और यहां पर मैंने बता दिया अहमद। ठीक है। अब देखो मेरे पास फाइल ओपन हुई है, कौन सी, इसको बंद कर देते हैं। ये मेरी फाइल है। अब ब्राउजर जावास्क्रिप्ट जो है वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो ब्राउजर पे भी वर्क करती है विच इज अ क्लाइंट साइड, और सर्वर पे भी वर्क करती है विच इज अ सर्वर साइड। ठीक है। अब सर्वर पे किस तरह वर्क करती है वो हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। ठीक है। जब हम बैकएंड की साइड पे जाएंगे, क्लाइंट साइड पे इसको कैसे चलाएं। सही है। एक आपके पास टूल अवेलेबल है ब्राउजर का, विच इज ब्राउजर कंसोल। कहां से आएगा, राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट, और ये आपके पास जो टैब नेविगेशन बार आ रहा है इंस्पेक्ट एलिमेंट का, यहाँ पर अगर आप देखो कंसोल, तो ये वाला कंसोल आप यूज करोगे। जितनी भी जावास्क्रिप्ट की टेस्टिंग है, डिबगिंग है, डिबगिंग मतलब कोड को डिबग करना, कहीं कोई एरर तो नहीं आ रहा, कहीं कोई मसला तो नहीं आ रहा, कोई फंक्शनैलिटी टेस्ट करना चाह रहे हो, तो वो सब इधर हो। ठीक है। तो थोड़े टाइम तक अगर मैं आपको बोलूं, मैक्सिमम 2 महीने या 2.5 महीने, ठीक है, तो आपका जो HTML से है थोड़ा सा कट गया है। सही है। लेकिन उसमें अगर पक्का काट दोगे तो फिर आप वही पीछे आके खड़े हो जाओगे कि यार अब यूआई बनाने का टाइम आया, जो कि आपका थोड़े टाइम बाद हैकाथॉन भी होने वाला है, वो पास नहीं हुआ तो फिर बेकार है ना, फिर फायदा थोड़ी है। सही है। तो हर वीक में उस काम को HTML CSS UI बूटस्ट्रैप ये सारी चीजें अपनी चलाते रहना, बंद नहीं कर देना। ये चीज जरूरी है बहुत ज्यादा, लेकिन जो यूआई वाले काम है वो भी ज्यादा जरूरी। ठीक है। अभी पीछे हटने वाला या कम मेहनत वाला मामला नहीं है। सही है, टफ स्ट्रगल वाला मामला। ठीक है। तो यहां पर अगर कोई मुझे चीज रेंडर करनी है, चलानी है, तो वो मैं कैसे चलाऊं, जैसे कि मैंने बताया था, आपके पास कुछ बिल्टन फंक्शंस होते हैं, बिल्टन मेथड्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के। ठीक है। तो मेथड क्या होते हैं या फिर बिल्टन फंक्शंस क्या होते हैं, बिल्टन फंक्शंस को हटाते हैं, जरा खाली फंक्शन बात कर ले। भाई कोई भी ऐसी चीज आप देखो जिसके लास्ट में ये लगा हुआ हो, सही है, वो आपके पास
फंक्शन कहलाएगी। सही है, वो आपके पास जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कहलाएगी। कस्टम फंक्शन या हमारे पास जो फंक्शन का टॉपिक है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम अभी आ जाते हैं जो जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है। एक फंक्शन है जो क्या करेगा, मेरे डेटा को जावास्क्रिप्ट के यहां पर रेंडर करेगा। ठीक है, उसका नाम क्या है, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अब ये मैंने लिख तो दिया, लेकिन मुझे इस क्लास में बताना होगा कि ये बिल्ट इन फंक्शन है, तो मैंने लगा दिए ब्रैकेट्स। ठीक है, अब जो भी वेरिएबल नेम मैंने बनाया है अगर वो मैं इसके ब्रैकेट में पास करवा दूंगा तो वो रेंडर हो जाएगा कहां पर, ब्राउजर कंसोल में। ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया यूजर नेम। ठीक है, सेव करते हैं और वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सक्सेसफुली मेरे पास अहमद लिखा हुआ आ रहा। जी बिल्कुल लगाओ, मसला नहीं है, अभी लगा के देख। ठीक है, अब कभी कभी आपने देखा होगा, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं 1 मिनट के लिए, बूटस्ट्रैप मॉडल। ठीक है, जरा यहाँ पर आ जाता, मॉडल क्या है, मॉडल किसी ने इस्तेमाल करा है? भाई बूटस्ट्रैप पढ़ा था तो चला के देखना था ना। सही है, मैं जरा यहाँ पर आऊँ और कोई मॉडल जरा ओपन करके देखें। ये देखो इस तरह का मॉडल आ रहा है। ठीक है, लॉन्च डेमो मॉडल। देखो ये आपके पास एक पॉपअप बॉक्स आ रहा है जिसको असल में हम बूटस्ट्रैप की लैंग्वेज में मॉडल बोल रहे हैं, इसको असल में पॉपअप बॉक्स बोलते हैं। सही है, मैसेज बॉक्स बोल दो। ठीक है, तो अगर आपने देखो ये तो आएगा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, लेकिन इस तरह अच्छा बना हुआ आएगा, वो जो अच्छा बना हुआ है वो CSS और HTML से ही बना हुआ होगा। एक जावास्क्रिप्ट के पास अपना बिल्ट इन मेथड होता है जो आपको एक हल्का फुल्का सा बेकार लेवल का एक मॉडल खोल के दे देता है, पॉपअप बॉक्स खोल के दे देता है, मैसेज बॉक्स खोल के दे देता है। वो अगर हम चलाना चाहें और वहां पर अगर हम अपना यूजर नेम दिखाना चाहें तो वो किस तरह दिखाएं। ठीक है, यहां पर भी अगर आप कोई चीज कमेंट करोगे तो कैसे करोगे, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, डेटा आपका कमेंट हो जाएगा, सॉरी डेटा नहीं, लाइन आपकी कमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको अगर कोई पॉपअप बॉक्स दिखाना है जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन, विच इज अलर्ट, अलर्ट मेथड है, और तो फिर मैंने यहाँ पे ये लगा लिया और यहाँ पर मैंने पास करवा दिया यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम मैंने पास करवा दिया। सेव करते हैं, वापस आते हैं, और अब अगर देखो यहाँ से मैंने इसको, ये जो हमारे पास ऑप्शन है ये क्या करेगा, कंसोल को क्लियर करेगा। मैंने यहाँ से इसको रिफ्रेश करा, उसने मुझे एक मैसेज बॉक्स या अलर्ट बॉक्स बोल दो, पॉपअप बॉक्स बोल दो, खोल के दे दिया, जिसमें लिखा आ रहा है द पेज सेज अहमद। ठीक है, और ओके किया तो हमारे पास वो चला गया। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट में अपनी जावास्क्रिप्ट में मोर देन वन वेरिएबल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं जरा 2-3। इसको मैंने कमिट कर दिया। अब मैं यहाँ पर आया, वार फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिख दिया है नॉट अहमद, मोहम्मद। सही है, इसी तरह वार लास्ट नेम इज इक्वल टू, सही है, अहमद। ठीक है, 2 वेरिएबल बना दिए, किसी को कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आप याद रखो, ये मुझे बताओ, ये जो डेटा है इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा इसको थोड़ी देर के लिए कमिट कर दे। मैं यहाँ पर आया और यहाँ पे मैंने लिखा वार नम वन, नम वन इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने बता दिया 5। सही है, कंसोल डॉट लॉग, मैं नम वन को जरा कंसोल करा, नम वन को मैंने कंसोल करवा लिया, और एक और वेरिएबल बना लेते हैं, वार नम टू इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिख दिया 10, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैंने बता दिया नम। ठीक है, जरा सेव करते हैं और वापस आते हैं, और मैंने यहाँ से इसको रिफ्रेश करा तो सक्सेसफुली लाइन नंबर 13 मेरे पास 5 आ रहा है, लाइन नंबर 16 मेरे पास 10 आ रहा है। जी, वेरिएबल ही है इस यहाँ पर इसको इंटीजर को वेरिएबल बोले। ठीक है, डेटा टाइप नंबर है,
डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं वो हम उसको थोड़ी देर में आए। नंबर कैसे प्रिंट कराना है कंसोल में, ये सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो वो मैथ को अंडरस्टैंड ना करे, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, मैथ को अंडरस्टैंड ना करे वो पॉसिबल नहीं। एडिशन करवाना सबको आता है? 5 10 कितने होंगे? सही है, कोई 14 तो नहीं बोल रहा ना? 14 वाला कोई है तो वो बता दे भाई। सही है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला कि भाई आपने अगर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन वाले काम करने हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो वो जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप यहाँ देखो, यहाँ आपने क्या कर लिया, यहाँ पर तुमने एक नंबर वन, एक वेरिएबल में नंबर वन स्टोर कर लिया, एक वेरिएबल में नंबर टू स्टोर कर लिया। ठीक है, तो अगर आप कंसोल में नंबर वन लिख रहे हो 5 आ रहा है, नंबर टू लिख रहे हो तो क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर आऊं, वार एड डेटा, सही है, एड डेटा इज इक्वल टू, मैंने यहां लिख दिया नम वन प्लस नम टू। ठीक है, मैंने क्या किया, जो नंबर वन था उसमें प्लस करवा दिया नंबर टू। ठीक है, कंसोल करवा लेते हैं ऐड डेटा को। ऐड डेटा में हमारे पास क्या है? ठीक है, सेव किया मैंने, वापस आते हैं और रिफ्रेश करा, सक्सेसफुली मेरे पास 15 आ रहा है। दिस टॉपिक इज कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेटर। कि भाई मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या है? प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, ये क्या है आपका? बोलो भाई। मैथमेटिकल ऑपरेटर जिस तरह मैथ में वर्क करता है, जिस तरह कैलकुलेटर में वर्क करता है, जावास्क्रिप्ट उसको बिल्कुल वैसा ही चला कर दिखा है। ठीक है, इन दो लाइनों को कमेंट कर देता हूं। अब अगर मुझे बताओ, अगर मुझे माइनस करवाना हो तो मैं क्या लिखूंगा? एक वेरिएबल बना दूंगा, उसमें नंबर टू माइनस नंबर वन कर दूंगा। सही है। या फिर अगर मैं इसको जो है 5 के बजाय जो है यहाँ पे 25 लगा दूंगा, नंबर वन माइनस नंबर टू करूंगा, क्या आएगा? भाई अगर 25 माइनस 10 लगाऊंगा तो क्या आएगा? 15 आएगा। सही है। तो अगर मैं डायरेक्ट कंसोल में लगा दूं, कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहाँ पे लिख दिया नम वन माइनस नम टू। ठीक है, डायरेक्ट मैंने लगा दिया, वेरिएबल नहीं बना रहे, वेरिएबल बने हुए तो है ना, आप डायरेक्ट उनको कंसोल में यूज कर रहे हो मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ, बिल्कुल वर्क करेंगे, किसी किस्म का उसको मसला नहीं। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सक्सेसफुली आपके पास 15 आंसर आ रहा है, जो आपका माइनस की वजह से आ रहा है। अगर कोई बोले कि भाई ये पिछला वाला दिखा रहा है तो हम इसको 22 कर देते हैं। अब क्या आएगा? अब 12 आएगा। भाई 10 कौन बोल रहा है? 12 आएगा अब। सही है, सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं, तो अब हमारे पास 12 आ रहा है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर क्लियर है? कभी भी आप जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाओगे, सही है, वेरिएबल नेम आपने स्टार्ट करना है स्मॉल केस से। सही है, इस तरह वेरिएबल नहीं बनाओगे। कभी भी इनिशियल वाला जो आपका वो वेरिएबल का जो कैरेक्टर होगा वो हमेशा स्टार्ट होगा स्मॉल से। ठीक है, ये टॉपिक आगे है, इसको हम आगे डिटेल में देखें। जी, सही है, कैमिल केस क्या है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है जी, कोई रूल नहीं रह गया, अभी डिवाइड भी करके देखिए। ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 3 क्या आएगा? 9 डिवाइडेड बाय 3 क्या आएगा भाई? 3 आएगा। सही है, देख लेते हैं 9 डिवाइडेड बाय 3। इनको हमने से कॉपी करा और कमिट करके नीचे ले आए, पहली वैल्यू रख दी, 15 रख दी। ठीक है, दूसरी वैल्यू रख दी 3। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग नम वन डिवाइडेड बाय नम टू। नम टू। ठीक है, क्या आना चाहिए? 3 5 जा 15। सही है, आ जाते हैं भाई, रिफ्रेश करा, 3 5 जा 15। क्लियर है?
मल्टीप्लाई भी इसी तरह हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। जल्दी से एक मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा? 45। सही है, गुड आंसर। क्या आंसर आ रहा है? 45। ठीक है, ये आपके पास हो गया मैथमेटिकल ऑपरेटर। आपने अलर्ट सीख लिया, आपने वेरिएबल बनाना सीख लिया, 3 चीजें आ गई। सही है। अब अगर देखो, सही है, ओके, इसका क्या मतलब है? कोई पॉपअप बना हुआ आ रहा है स्क्रीन पे? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, सही है, मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। ठीक है। अच्छा, अब जरा हम वापस आते हैं, और ये जो हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था, इसको जरा उठा के नीचे ले आते हैं। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, देखो भाई, अगर आपके पास डेटा नंबर में, तो मैथमेटिकल ऑपरेटर पॉसिबल है। ठीक है, कि भाई आपने प्लस करवा लिया, तो जो मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या करता है, अगर जो ऑपरेटर लगा हुआ है प्लस वाला और दोनों वैल्यूज नंबर है, तो उसको वो प्लस करके दे देगा। ठीक है, लेकिन अभी आपके पास डेटा क्या है? स्ट्रिंग वाला डेटा। ठीक है, इनको अगर आप प्लस करवाओगे, सही है, तो ये कहलाता है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। अगर आप स्ट्रिंग डेटा को, जो ऐसा कोई डेटा जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, उसको प्लस करवाते हो एक दूसरे के साथ, मैं चाह रहा हूं मोहम्मद अहमद बराबर में लिखा हुआ आ जाए, तो उस टॉपिक को बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। क्लियर है? सही है, आहिस्ता आहिस्ता हजम होगा, प्रैक्टिस के साथ हजम होगा, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है भाई, मारोगे क्या? सही है, ऐसे ऐसे देखने की जरूरत नहीं कोई, मैं डरा थोड़ी ना हूँ भाई। ठीक है, आ जाते हैं, जरा हम एक वेरिएबल बनाते हैं, फुल नेम, वार फुल नेम, सही है, इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, यहाँ कीबोर्ड थोड़ा सा मसला कर रहा है, सही है, फर्स्ट नेम, और मैंने प्लस लगा के लिख दिया लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम, जरा कंसोल करवा लेता हूं। अब अगर मैंने स्ट्रिंग के डेटा को प्लस करवाया है, भाई ये तो कोई मैथमेटिकल डेटा तो है नहीं, तो अब हमारे पास क्या आएगा? कंसोल डॉट लॉग फुल नेम। सही है, इसमें हमारे पास क्या आएगा? सही है, आते हैं और जरा चेक कर लेते हैं, सेव किया, आते हैं वापस और रिफ्रेश करा, मोहम्मद और अहमद हमारे पास लिखा हुआ आ गया, लेकिन एक दूसरे के साथ बिल्कुल स्ट्रेच हो गया, कंबाइन हो गया। ऐसा तो नहीं चाहिए, स्पेस तो चाहिए। ठीक है, तो देखो, आपको मैंने क्या बोला था, स्ट्रिंग में हमारे पास क्या होता है? एक ये होता है, सही है, और एक ये होता है, सही है, ये आपको कहलाती हैं, कोई भी स्ट्रिंग का डेटा होगा वो इनके अंदर ही रखा जाएगा। मोहम्मद भी इसमें रखा हुआ है और अहमद भी इसमें रखा हुआ है, चाहे सिंगल कोटेशन यूज करो, चाहे डबल कोटेशन यूज करो। क्लियर है? ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर एक और प्लस लगा दूं और बीच में एक स्ट्रिंग लगाकर उसमें स्पेस दे दूं, तो अब बीच में स्पेस आ जाएगा। पहले वो स्ट्रिंग, वो जो ये फर्स्ट नेम है, ये इसके साथ लगा, स्पेस आया, और फिर लास्ट नेम लगा, तो बीच में हमारे पास सक्सेसफुली स्पेस आ जाएगा। अब अगर आप इसको स्ट्रिंग को जो है, आप बोलोगे भाई डबल वाला लगा के दिखाओ, तो भी एक ही बात है, सिंगल हो डबल हो एक ही काम करेगा। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, सक्सेसफुली आपके पास मोहम्मद अहमद लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, एक और चीज जो कि बहुत आसान है, आप अगर आपने भाई थोड़ा सा और माइंड लगा लिया कि यार हम इस तरह नहीं कर रहे, ये तो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसको थोड़ा सा आसान कर, ठीक है, इस काम को जरा सा हटा दिए। ठीक है, अब आपको पता है यार मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही है। ठीक है, अब अगर जाके मैं फर्स्ट नेम में जाके यहां से कुछ स्पेस दे दूं, डी के बाद स्पेस क्रिएट हो गया, वो स्पेस ले आएगा और लास्ट में अहमद वैसे ही आ जाएगा। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, कुछ इशू नहीं हो रहा, क्योंकि हमने वहां से स्पेस लगा दिया। क्लियर है ये? जरा स्पेस हटा देते हैं, स्पेस हटा दिया, अब हमारे पास कंबाइन होकर आ जाएगा, कंबाइन होकर आ गया। यहां पर आते हैं, अहमद के स्टार्ट में लगा दिया, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास बिल्कुल आ रहा है। ये मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? लाइन नंबर 25, ये आपके पास बेस्ट प्रैक्टिस है। अब हम जरा बुक पर जाकर देखते हैं कि हमारे पास कितने टॉपिक्स हो गए। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा है? वेरिएबल्स, अलर्ट, कंसोल,
मैथमेटिकल ऑपरेटर और स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। सही है, जरा बुक को जाकर देखते हैं, क्योंकि कुछ लड़के डर गए थे कि भाई 89 चैप्टर कैसे करेंगे। पहले जैसे कि हमने एक चीज बताई थी, मैंने दोबारा बता देता हूँ, हर चैप्टर को कम से कम 10 मिनट देने हैं। सही है, अब मैं नहीं कह रहा कि अगर एक बहुत आसान चैप्टर है आप उसको 10 मिनट दो, ठीक है, तो और एक चैप्टर की कम से कम 20 मिनट तक आपने प्रैक्टिस करनी है। सही है, वो कैसे है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब और जरा आ जाओ चैप्टर पे। भाई अलर्ट क्लियर है, हो गया। स्ट्रिंग का वेरिएबल बना लोगे, बनाना आ गया, कहाँ है भाई, ये तो रहा, ये स्ट्रिंग का वेरिएबल है। सही है, वेरिएबल फॉर नंबर बना लोगे, ये रहा नंबर का वेरिएबल, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, 5 चैप्टर आपके ऐसे ही हो गए, छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं। अगर हम एक क्विक रिव्यू करें कि भाई बुक में लिखा हुआ क्या है, जरा जाके देखें भाई, गलत तो नहीं बोल रहा, ठीक है, क्या बोल रहा है भाई। जरा आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। अलर्ट, by an alert is a box that pop-ups to give a user message. Here is the code for an alert that display the message thanks for your input. अलर्ट का मैसेज लगाया और उसमें उसने मैसेज पास करा और वो शो हो गया। अब भाई ये बोल रहा है कि मैंने कोई वेरिएबल नहीं बनाया, मैंने डायरेक्ट मैसेज पास कर दिया। तो भाई वेरिएबल में भी तो स्ट्रिंग ही पड़ा हुआ है, डायरेक्ट स्ट्रिंग अगर आप अलर्ट में पास करवा दोगे एक ही बात है। आ जाते हैं यहाँ पर, मैंने सबसे पहले एक अलर्ट लगाया और मैंने यहां पर क्या पास कर दिया, एक स्ट्रिंग पास कर दिया और उसमें मैंने लगा दिया हेलो जेएस, ठीक है। सेव कर देते हैं, वापस आके चेक करो, सही है भाई, लिखा आ रहा है। अब हेलो जेएस को किसी वेरिएबल में आपने स्टोर कर दिया, वो वेरिएबल पास कर दिया, एक ही बात, क्लियर है, ठीक है। इसी तरह सेम काम है कंसोल का, इसी को मैंने कॉपी करा, इसको बंद कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग और हेलो जेएस को अब मैंने कंसोल करवा दिया, रिफ्रेश करा सक्सेसफुली मेरे पास। आप वेरिएबल में स्टोर करो, आप डायरेक्ट पास करो, बात एक ही है। तो ये कहने का क्या मतलब है, वेरिएबल भी बनाए जा सकते हैं और डायरेक्ट डेटा भी पास किया जा सकता है जी। जावास्क्रिप्ट के आवाज नहीं पहुंच रही मेरे को। अभी शेयर कर दूंगा, ठीक है, अभी तक शेयर नहीं करी, ठीक है। तो अलर्ट क्लियर हो गया, सही है। अच्छा भाई आ जाते हैं जरा और बाकी देख लेते हैं, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं था, उसने एक अलर्ट चला के दिखा दिया, चैप्टर मुकम्मल हो, ठीक है। जरा इधर देखते हैं, इधर कुछ लिखा हुआ है क्या। व्हाट्सएप, भाई वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग, सही है। अगर आपको नाउ दैट यू हैव मेमोराइज माय नेम एंड नेशनैलिटी आई विल नॉट हैव टू रिपीट दैट, सही है। लिटरली इफ आई से यू, यू प्रोबेबली नो अदर पीपल हु हैव माय नेम। तो ये वही बता रहा है कि भाई अगर मैंने आपको अपना नेम बता दिया है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, तो उस नेम को आप किसी वेरिएबल में स्टोर कराना, ठीक है। क्या एग्जाम्पल दिए नीचे देखो, वार नेम इज इक्वल टू मार्क, ठीक है। स्ट्रिंग वाला डेटा उसने आपको स्टोर करना सिखा दिया, ठीक है। इसी तरह देखो, वार नेम इज इक्वल टू मार्क, नेम इज इक्वल टू एस, ये क्या है इसको हम देखते हैं थोड़ी देर में, ठीक है जी। हाँ, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक है ये हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा तुमने आगे का सवाल कर लिया, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो भाई, ये क्या कर रहे हैं, इसने बहुत सारा डेटा डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स में स्टोर किया हुआ है, लास्ट नेम स्मिथ, सिटी ऑफ ओरिजिन न्यू ऑर्लेंस, ऑजी ग्रीटिंग, क्यू डे, सही है। वेरिएबल बनाना आ गया, वेरिएबल में डेटा स्टोर कर लोगे, स्ट्रिंग डेटा और नंबर डेटा दोनों हो जाएगा, सही है। ये हो गया चैप्टर नंबर 2 आपका, सही है। चैप्टर नंबर 3 में क्या है, वेरिएबल फॉर नंबर, सही है। मैंने नम 1 किया था, उन्होंने 150 कर दिया, वेट कर दिया, ऐसे हो जाएगा, कोई मसला तो नहीं है, सही है। वेट में अगर मैं बोलूंगा 200 ऐड कर दो, ऐड हो जाएगा, सही है।
अच्छा, ये हमने थोड़ा सा पढ़ना है, इसको अभी हम देखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 मैथमेटिकल ऑपरेटर, 2 + 2 अलर्ट में डायरेक्ट लिख दो, वेरिएबल बना के लिख दो, आपको मैंने प्लस करके दिखा दिया है, हो गया, सही है। अच्छा, सेम माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड एक्स वाई जी तमाम एरिथमेटिक ऑपरेटर